हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं रिंग को। देखिए, रिंग को हमें समझना है। तो सपोज हमारे पास एक सेट है आर, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। और इस सेट में दो बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किए, एक तो एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो ये नॉन एम्प्टी सेट आर और दोनों बाइनरी ऑपरेशंस ने मिलकर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया, आर कोमा प्लस कोमा मल्टीप्लाई। तो ये क्या बना? एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना हमारा। अब ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम रिंग बोलेंगे। तो ये रिंग कब होगा ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर? जब ये थ्री प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए वो तीन प्रॉपर्टीज क्या हैं जिनको सेटिस्फाई करने से ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है कि आर कोमा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहली बात यह है कि जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारा आर कोमा प्लस कोमा मल्टीप्लिकेशन, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग होगा अगर ये सबसे पहले तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करे कि आर कोमा प्लस जो है वो एक अबेलियन ग्रुप हो। इसका मतलब क्या है कि जो सेट आर है वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में क्या होना चाहिए? एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो आर है आपका सेट, वो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ एक सेमी ग्रुप होना चाहिए, इज अ सेमी ग्रुप। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारे, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए किस पर? एडिशन पर। यानी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी प्लस पर। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर देता है तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा रिंग है। क्लियर? तो ये हमने रिंग को समझा। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं, अ रिंग इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर कोमा प्लस comma multiply where R is a non-empty set with two binary operation addition and multiplication that satisfy the following conditions। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, इसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं रिंग में हमारे। तो वो हमने एक एडिशन लिया है यहाँ पर और एक मल्टीप्लिकेशन लिया है। तो ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से। अब देखिए वो क्या कंडीशंस हैं जिनको ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर सेटिस्फाई कर देगा तो इसको हम रिंग बोलेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन थी हमारी कि आर जो है हमारा जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट, वो अंडर एडिशन कैसा होना चाहिए? एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबेलियन ग्रुप होने के लिए भी कितनी प्रॉपर्टीज को उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा? फाइव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो फाइव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ, और थर्ड होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और फिफ्थ फिफ्थ होती है हमारी कोमुटेटिव लॉ। ठीक है? तो ये फाइव प्रॉपर्टीज अगर ये सेटिस्फाई कर देगा
आर कोमा प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि आर कोमा प्लस जो है वो एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। इसको डिटेल में हमने लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर रखा है, अबेलियन ग्रुप को। ठीक है, तो इस पर फिलहाल हम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो हुई आर कोमा प्लस जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये कैसा होना चाहिए, ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आर जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी आर कोमा मल्टीप्लिकेशन ये कैसा होना चाहिए, एक सेमी ग्रुप भी होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप होने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, टू प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी इसको क्लोजर होना चाहिए किस ऑपरेशन के अंडर में, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में। क्लियर। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होती है सेमी ग्रुप के लिए, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के अंडर में सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर। तो अगर ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को। तो थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, थर्ड होती है द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्लियर। अब इसको समझते हैं क्या है। तो अगर देखिए जो सेट है हमारा आर, अगर उसमें थ्री एलिमेंट्स हैं हमारे, ए बी और सी, ये आर के एलिमेंट हैं, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए ओवर एडिशन। अब इसको समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए अगर ये थ्री एलिमेंट हैं कोई आर के, एक ए, एक बी और एक सी, तो मल्टीप्लिकेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन तीनों एलिमेंट पर। तो देखिए कैसे करूंगा, तो a इंटू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगी और ये b प्लस सी हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल मिलना चाहिए कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी के इक्वल मिलना चाहिए। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है एडिशन पर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हम b प्लस सी लिख लें और यहाँ पर इस साइड लेफ्ट में हम मल्टीप्लाई कर दें ए से। तो इसमें क्या होना चाहिए आपको, ए मल्टीप्लाई होगा पहले बी से, तो यानी बी इंटू ए प्लस बी ए इंटू सी, सी इंटू ए। क्लियर। तो अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारा आर कोमा प्लस कोमा मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक रिंग बोला जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। क्लियर। ठीक है, तो रिंग को हमने समझ लिया। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि रिंग का एक एग्जाम्पल देते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। तो देखिए अगर कोई इंटीजर का सेट है हमारा जेड, जो कि सभी इंटीजर्स का सेट है। क्लियर। तो ये जो इंटीजर्स का सेट होता है जेड, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर में क्या होता है, एक रिंग होता है। यानी ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जेड कोमा प्लस कोमा मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है, ये हमेशा एक रिंग होता है। ये रिंग का एक एग्जाम्पल है। इसको हम आगे प्रूफ भी करेंगे कि ये रिंग क्यों होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि ये रिंग की तीनों प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको सेटिस्फाई कर देता है। क्लियर। तो रिंग को हमने समझ लिया। अब आते हैं कोमुटेटिव रिंग पर। तो कोमुटेटिव रिंग क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ अ रिंग होल्ड द कोमुटेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देन आर इज कॉल्ड कोमुटेटिव रिंग। तो देखिए अगर कोई रिंग है हमारा, रिंग क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट आर और दो बाइनरी ऑपरेशन से मिलकर बना है ये रिंग। तो ये रिंग अगर कोमुटेटिव रिंग है, तो एक कोमुटेटिव रिंग है तो ये कोमुटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड करेगा। यानी कहने का मतलब, अगर आर आर जो है वो रिंग है और वो ऐसा रिंग है जो कोमुटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, किस ऑपरेशन के अंडर में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर में, तो इस रिंग को हम कोमुटेटिव रिंग बोलते हैं।
अब मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम रिंग के दो एलिमेंट ले लें, सेट आर के दो एलिमेंट ले लें, ए और बी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा कि ए इंटू बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी इंटू ए के इक्वल होना चाहिए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ये होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ए इंटू बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी इंटू ए के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो रिंग जो है वो कैसा बोला जाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग बोला जाएगा। क्लियर। तो कॉम्यूटेटिव रिंग को हमने समझा। अब कॉम्यूटेटिव रिंग का एक एग्जांपल दे देते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में डिफाइन करने को अगर आता है कॉम्यूटेटिव रिंग विद एग्जांपल, तो वहां पर आपको एग्जांपल भी देना होगा। तो कॉम्यूटेटिव रिंग का एग्जांपल जो होता है वो क्या होता है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है हमारा जेड। क्लियर। ये एक क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। कॉम्यूटेटिव रिंग यानी जेड जो इंटीजर का सेट है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एक रिंग बनता है। और ये रिंग कैसा रिंग होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। ये कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग का एक एग्जाम्पल है। क्लियर। आगे इसको हम प्रूव भी करेंगे। अब कॉम्यूटेटिव रिंग हमने समझ लिया। अब उसके बाद चलते हैं नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। तो सिंपल सी बात है, वो रिंग जो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है उसको हम नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं। यानी अगर कोई रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, या कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, तो उस रिंग को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। और जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो किसके रेस्पेक्ट में होल्ड नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। क्लियर। तो इफ अ रिंग डज नॉट hold the commutative law with respect to multiplication, then R is called a commutative ring। तो R को हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। यहाँ पर नॉन आएगा, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे हम। आर को क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। क्लियर। अब नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग के एग्जाम्पल पर आते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले देखिए, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होगा, जो कॉम्यूटेटिव नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग जो होगा वो हमारा क्या होगा, जो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए अंडर एडिशन। तो अब ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यानी ए इंटू बी इक्वल नहीं होगा बी इंटू ए के। तो अगर ऐसा है तो जो रिंग है वो आपका बोला जाएगा नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग का। तो सपोज आर जो है हमारा, जैसे एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारा, आर कोमा प्लस कोमा मल्टीप्लीकेशन, और ये रिंग है। ये क्या है, रिंग है। जहां पर आर जो है हमारा, आर को हमने ले लिया है सेट किसका, सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। ये आर जो है 2x2 मैट्रिसेस का सेट है, यानी जितने भी 2x2 के मैट्रिसेस हैं उनका सेट क्या है, आर है। तो ये जो रिंग बनेगा आर कोमा प्लस कोमा मल्टीप्लीकेशन, ये एक नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। यानी दो मैट्रिसेस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स हमारा ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो ऐसा मैट्रिक्स के केस में जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी हमेशा बी इंटू ए के इक्वल हो। तो यानी ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ है ये यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। इसलिए जो मैट्रिसेस का सेट होगा, 2x2 मैट्रिसेस का सेट होगा, वो अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग का एग्जाम्पल होगा। क्लियर। चलिए अब रिंग पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको हम सोल्व करते हैं। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सेट हमें गिवन है Z4 है। तो Z4 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। और 4 कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स होते हैं Z4 में।
अब इस Z4 को जो है हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो Z4 है ये कॉम्यूटेटिव रिंग है। किन बाइनरी ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में? एडिशन मॉडुलो 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 बाइनरी ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में ये जो Z4 है ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है, तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन पर चलेंगे। देखिए, हमें क्या प्रूव करना है? Z4 एडिशन मॉडुलो 4 मल्टीप्लिकेशन 4 इज अ रिंग। और कैसा रिंग प्रूफ करना है इसको हमें? कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना है। क्लियर? अब कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो इसे रिंग प्रूफ करना होगा हमें। तो रिंग प्रूफ करने के लिए जो रिंग की थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हमें सेटिस्फाई कराना होगा। तो थ्री प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो Z4 कोमा प्लस ये क्या होना चाहिए? एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। जैसे वहां पर क्या था? आर सेट था तो आर कोमा प्लस था, ये क्या होना चाहिए था? अबेलियन ग्रुप। लेकिन यहाँ पर प्लस में ऑपरेशन कौन सा गिवन है? एडिशन मॉडुलो 4। तो यानी क्या होना चाहिए? Z4 एडिशन मॉडुलो 4 क्या होना चाहिए? एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि Z4 कोमा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 क्या होना चाहिए? एक सेमी ग्रुप होना चाहिए। और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पर वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 वो डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए किस पर? एडिशन मॉडुलो 4 पर। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि Z4 जो है वो अंडर एडिशन मॉडुलो 4 एक क्या है? अबेलियन ग्रुप है। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है Z4 एडिशन मॉडुलो 4 इज एन अबेलियन ग्रुप। अब इसको हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो अबेलियन ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी? 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी Z4 की। किस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में? एडिशन मॉडुलो 4 के अंडर में। तो एक कंपोजिशन टेबल हम बना लेते हैं। तो ये कंपोजिशन टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखिए कंपोजिशन टेबल हम कैसे बनाएंगे। देखिए Z4 के लिए बना रहे हैं, तो Z4 में क्या क्या एलिमेंट है हमारे? 0 1 2 3। तो हम यहाँ पर 0 1 2 3 Z4 के सभी एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। और इधर भी 0 1 2 3 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लियर? उसके बाद जो ऑपरेशन गिवन है हमें यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 4 है, इसके अंडर में इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम इस बाइनरी ऑपरेशन को लिख लेते हैं। अब देखिए कंपोजिशन टेबल की एंट्रीज को हम कैसे फाइंड करेंगे उसको समझना है। तो एडिशन है यहाँ पर, तो जीरो को पहले सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो को इस जीरो में ऐड करेंगे, तो जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो जीरो आता है, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। जीरो को वन में ऐड किया तो वन। जीरो को टू में ऐड किया इसमें तो टू आ जाएगा। जीरो को थ्री में ऐड किया तो थ्री आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं वन पर। तो वन के करस्पॉन्डिंग रो को फाइंड करते हैं। तो वन को अब जीरो में ऐड करेंगे तो वन आएगा। वन को इस वन में ऐड करेंगे तो टू आ जाएगा। क्लियर? और जब वन को इस टू में ऐड करेंगे तो थ्री आ जाएगा। और जब वन को हम वन में ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए समझना है, जब वन को थ्री में ऐड करेंगे, इस थ्री में ऐड करेंगे तो वन और थ्री कितना होता है? फोर। अब ये जो फोर जब भी ऐड करके हमारा, क्योंकि एडिशन मॉडुलो हमें क्या गिवन है? फोर गिवन है। तो जब भी कोई नंबर हमारा ऐड करके फोर या उससे ज्यादा आएगा तो उसको हम इस ये जो मॉडुलो है एडिशन मॉडुलो 4 उससे डिवाइड कर देंगे। तो फोर को डिवाइड किया फोर से तो फोर बन जा फोर, तो रिमाइंडर कितना बचा? जीरो। तो यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा। यानी जो कंपोजिशन टेबल होगी उसके अंदर जो एंट्रीज आएंगी वो इस फोर से ग्रेटर नहीं आएंगी, इससे लेस देन ही आएंगी। क्लियर? अब टू पर चलते हैं, टू के करस्पॉन्डिंग रो को फाइंड करते हैं। तो ये है टू हमारा। टू को हम इस वन में ऐड करें, जीरो में ऐड करेंगे तो टू मिलेगा। टू को इस वन में ऐड करेंगे तो थ्री मिलेगा। अब टू को जब टू में ऐड करेंगे तो फोर आ रहा है,
तो 4 जो है एडिशन मॉड्यूलो 4 के इक्वल आ गया। तो इसको फिर से 4 से डिवाइड किया, 4 बन जा 4, रिमाइंडर बचा 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से क्या करेंगे अब ये 2 किस में ऐड करना है, 3 में ऐड करना है। तो 3 में जब ऐड करेंगे तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 फिर से 4 से ग्रेटर है, तो 4 से इसको डिवाइड करिए, तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह से 3 के करस्पॉन्डिंग ये रो आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से कंपोजिशन टेबल जो है आप फाइंड कर लेंगे। जब कंपोजिशन टेबल फाइंड कर लेते हैं आप, तो इस कंपोजिशन टेबल के बिहाफ पर आप जो प्रॉपर्टीज होती हैं एबेलियन ग्रुप की, उनको चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम कंपोजिशन टेबल से कैसे चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई। तो देखिए, जो कंपोजिशन टेबल में जितनी भी एंट्रीज हमें मिली हैं यहाँ पर, इन सभी को हमें चेक करना होता है कि अगर ये सभी एंट्रीज जो हैं जेड, जो सेट है हमारा Z4, इसको बिलोंग करती हैं। अगर ये सभी एंट्रीज जो है हमारी Z4 को बिलोंग करती हैं, तो कहने का मतलब ये क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम देख रहे हैं जितनी भी एंट्रीज हैं कंपोजिशन टेबल में, वो सभी वही एंट्रीज हैं, वही एलिमेंट हैं जो Z4 में है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो हम लिख सकते हैं, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल belongs to the set Z4, therefore Z is closed under ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं सेट के। सेट क्या है हमारा, Z4 है। तो Z4 में जो एलिमेंट हैं उनमें से कोई 3 एलिमेंट्स आप ले लीजिए। तो हमने 1, 2 और 3 ले लिया। फर्स्ट एलिमेंट को ए बोल दिया, सेकंड एलिमेंट को हमने बी बोल दिया, और थर्ड एलिमेंट को सी बोल दिया। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए ले रहे हैं आप, एडिशन मॉडुलो 4 के लिए ले रहे हैं। तो यानी A+4, B+4, अगर ये सी, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब इनमें हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट करी है। देखिए, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसको। यानी इसमें हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए, ये ए के प्लेस पर 1, बी के प्लेस पर 2 और सी के प्लेस पर 3 पुट कर दिया। अब सबसे पहले जो ब्रैकेट लगी हुई है इसको सोल्व करेंगे। तो ये 1 तो एज इट इज रहा। क्लियर। तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 जो है ये 4 मॉडुलो से ग्रेटर है, तो यानी 4 से इसको डिवाइड करिए, तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर बचा 1। तो 2 + 3 कितना आएगा, 1 आएगा जो रिमाइंडर है। तो इसको ऐड करने से कितना मिला, 1। और इधर ये 1 ऑलरेडी था। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको सोल्व किया जब हमने, तो हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। क्लियर। तो अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया। अब की बार हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को लेंगे, इसमें भी ए बी और सी के प्लेस पर हम यहाँ पर 1 2 3 पुट कर देते हैं। अब पहले ब्रैकेट इन दो एलिमेंट्स पर लगी हुई है, तो इनको सोल्व करेंगे। तो 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर है 3। तो 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। अब 6 जो है वो इस मॉडुलो से ग्रेटर है, तो यानी 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। तो हमने देखा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने फाइंड किया, वो भी 2 आया। और राइट हैंड साइड को जब कैलकुलेट किया तो वो भी हमें कितना मिला, 2 मिला। यानी ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी, देखिए कंपोजिशन टेबल हमने यहाँ पर ले ली है क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी हमें। देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है,
कि अगर इसको आपको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो इस ग्रुप में इसमें अबेलियन ग्रुप है अगर ये, तो इसमें क्या है, इस सेट आर में यहाँ पर सेट आर नहीं है, बल्कि सेट क्या गिवन है, Z4। तो अगर इसको हम अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं, तो दो प्रॉपर्टी तो हमने सेटिस्फाई कर दी, क्लोजर और एसोसिएटिव। अब थर्ड प्रॉपर्टी पर आए हैं हम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यानी Z4 के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट अब आपका ई है, तो ई है अगर, तो Z4 में अगर कोई भी एलिमेंट ए है, तो इस ई को अगर हम इस ए एलिमेंट पर ऑपरेट करते हैं, यानी जो ऑपरेशन है वो लगा देते हैं इनके बीच में, तो ये आपको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। यानी इस ई के साथ इसको ऑपरेट करने से इस ए पर कोई इफेक्ट इसका नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो तब उस केस में ई को हम बोल देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हमें ऐसा एलिमेंट सर्च करना है कि क्या Z4 में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकें। क्लियर? तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, कंपोजिशन टेबल की हेल्प से। तो हम ये चेक करते हैं कंपोजिशन टेबल में, ये कंपोजिशन टेबल की बोलते हैं हम टॉप रो, इसको बोलते हैं कंपोजिशन टेबल की टॉप रो। और ये फर्स्ट रो होती है, ये सेकंड रो होती है, ये थर्ड रो, और ये फोर्थ रो, इस तरह से। तो अब ये देखते हैं ये जो टॉप रो है ये किसी और रो से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए अगर टॉप रो को देखें हम, तो ये जो फर्स्ट रो है कंपोजिशन टेबल की, ये इसके आइडेंटिकल है, यानी बिल्कुल सेम है ये। क्योंकि इस यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, तो यहाँ वन है, यहाँ टू है, तो यहाँ टू है, और यहाँ थ्री है, तो यहाँ थ्री है। तो कंपोजिशन टेबल की जो टॉप रो है वो किस रो से मैच हो रही है, फर्स्ट रो से मैच हो रही है। और फर्स्ट रो को लीड कौन कर रहा है, इधर जीरो लीड कर रहा है। तो यानी जीरो जो होगा यहाँ पर वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द टॉप रो मैचेस विद द फर्स्ट रो हेडेड बाय जीरो, देयरफॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो। जीरो क्या है हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, यानी ये भी जीरो भी Z4 का ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है कि ग्रुप में कि सेट Z4 में, जिसको हमें ग्रुप प्रूफ करना है अबेलियन, इस सेट Z4 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर? अब इनवर्स का क्या मतलब है, कि अगर जैसे एक एलिमेंट है Z4 का ए, तो एक एलिमेंट बी जो है Z4 में ऐसा होना चाहिए कि अगर ए के साथ बी को ऑपरेट करें हम, ऑपरेट मतलब इनके बीच में ऑपरेशन लगा दें जो गिवन है एडिशन मॉडुलो 4, तो ये हमें क्या मिल जाना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या आया है, जीरो आया है। तो अगर ऐसा है तो तब हम बी को जो है वो ए का इनवर्स बोलते हैं। क्लियर? तो अब जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में Z4 में, उन सभी का हम देखते हैं क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्लियर? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया है जो कि क्या है, जीरो है। तो इस जीरो पर फोकस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए Z4 जो सेट है इसका पहला एलिमेंट है हमारा जीरो। अब इस जीरो का इनवर्स हमें चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो जीरो का इनवर्स फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इस जीरो के सामने ये जो रो है हमारी, इस रो में हम इस आइडेंटिटी एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो वो कहाँ पर है, ये है। अब इसके ऊपर देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जीरो। तो यानी इस जीरो का जो इनवर्स होगा वो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, वो क्या हुआ, जीरो हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है Z4 का वन। तो वन का इनवर्स हमें चेक करना है, तो इस वन के सामने ये जो रो है, इस रो में हमें फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि जीरो है उसको सर्च करना है। तो देखिए वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर है जीरो, और इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, थ्री। तो यानी वन का इनवर्स कितना हो गया, थ्री हो गया।
इसी तरह से टू का इनवर्स जब फाइंड करेंगे तो टू के सामने जो रो है उसमें जीरो को सर्च करेंगे और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। तो टू का इनवर्स जो है वो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। इसी तरह से जब थ्री का इनवर्स फाइंड करेंगे तो इस रो में आप सर्च करेंगे जीरो को, तो जीरो यहाँ पर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है वन, तो थ्री का इनवर्स हो गया वन। तो जेड फोर में जितने भी एलिमेंट्स थे सभी का इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या फाइंड किया, जीरो का इनवर्स जीरो, वन का इनवर्स थ्री आया था, टू का इनवर्स टू और थ्री का इनवर्स थ्री आया था। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ जेड फोर हैज इनवर्स, जेड फोर के सभी एलिमेंट्स का इनवर्स जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अब एबेलियन ग्रुप के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब कोमुटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जेड फोर सेट है हमारा और इसमें दो एलिमेंट है हमारे, एक ए और एक बी, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएं अगर हम, ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो फोर। तो ए एडिशन मॉडुलो फोर इक्वल टू होना चाहिए बी एडिशन मॉडुलो फोर, बी एडिशन मॉडुलो ए। क्लियर? तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर? अब इसको हम कंपोजिशन टेबल से कैसे चेक करते हैं कि कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो कंपोजिशन टेबल से इसको हमें चेक करने के लिए हमें कैसे चेक करना होता है, हम कंपोजिशन टेबल की फर्स्ट रो को देखते हैं। फर्स्ट रो कौन सी होती है, ये। तो ये फर्स्ट रो हम देखें अगर, तो फर्स्ट रो किससे मैच कर रही है, फर्स्ट कॉलम से मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है। देखिए इसके एलिमेंट भी हैं रो के, फर्स्ट रो के जीरो वन टू थ्री, और कॉलम जो है उसके एलिमेंट भी हैं जीरो वन टू थ्री। तो ये इससे मैच कर रही है। इसी तरह से जो कंपोजिशन टेबल की सेकंड रो है वो किससे मैच कर रही है, सेकंड कॉलम से मैच कर रही है। इसी तरह से थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम से मैच कर रही है, और फोर्थ रो जो है वो फोर्थ कॉलम से मैच कर रही है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि जो कंपोजिशन टेबल की जो रो है वो अपने करस्पॉन्डिंग कॉलम से मैच कर जाती है, तो तब वहां पर कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट एवरी रो मैचेस विद इट्स करस्पॉन्डिंग कॉलम, देयरफॉर कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो आर ये जो था आपका जेड फोर, इसने इस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो फोर के अंडर में सभी फाइव प्रॉपर्टीज जो हैं कॉमुटेटिव, सभी फाइव प्रॉपर्टीज जो हैं अबेलियन ग्रुप की वो सेटिस्फाई कर दी हैं। इसका मतलब ये जो है आपका जेड फोर कोमा एडिशन मॉडुलो फोर, ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो आप बोल सकते हैं हैंस जेड कोमा जेड फोर कोमा एडिशन मॉडुलो फोर इज एन अबेलियन ग्रुप, ये एक अबेलियन ग्रुप हो गया। तो देखिए अबेलियन ग्रुप हो गया। उसके बाद रिंग प्रूफ करने के लिए आपको नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ती है वो क्या प्रूफ करनी पड़ती है कि जेड फोर कोमा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फोर इज अ सेमी ग्रुप। जब हमने रिंग की डेफिनेशन बताई थी तो वहां पर सेट हमने आर लिया था और मल्टीप्लीकेशन का जो ऑपरेशन था वो लिया था ये। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसने यहाँ पर सेट तो दे रखा है जेड फोर, और यहाँ पर ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन के प्लेस पर क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फोर। तो वहां पर हम इसको सेमी ग्रुप प्रूफ करते थे। तो अब यहाँ पर हम किसको प्रूफ करेंगे सेमी ग्रुप, जेड फोर कोमा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फोर को सेमी ग्रुप प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो सेमी ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, टू प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले किसको प्रूव करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को। और किस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फोर के अंडर में। तो इसके लिए हम हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक कंपोजिशन टेबल बनानी होगी। तो चलिए एक कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। तो कंपोजिशन टेबल बना ली हमने। अब कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, देखिए जेड फोर में क्या एलिमेंट्स थे हमारे, जीरो वन टू थ्री, इनको इस साइड लिख लेते हैं और इन एलिमेंट्स को इस साइड भी लिख लेते हैं, जीरो वन
टू थ्री। अब कम जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो फोर, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम एंट्रीज फाइंड करते हैं कंपोजिशन टेबल की। तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट है जीरो, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का है, तो इस जीरो को इस जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। वन में मल्टीप्लाई किया तो जीरो, टू में मल्टीप्लाई किया तब भी जीरो आएगा, और थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। तो ये जीरो के करस्पॉन्डिंग रो हमने फाइंड कर ली। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट है वन। तो इस बार हम ये जो टॉप रो में जो एंट्रीज लिखी हुई हैं, जीरो वन टू थ्री, इनमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से। तो वन से जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, वन से वन में मल्टीप्लाई किया तो वन, वन से टू में मल्टीप्लाई किया तो टू, और वन से थ्री में मल्टीप्लाई किया तो थ्री आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने वन के करस्पॉन्डिंग रो भी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा टू। तो इस बार हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में तो जीरो, टू से वन में मल्टीप्लाई किया तो टू, टू से टू में मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, फोर। लेकिन ये फोर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फोर किसके इक्वल आ गया, इस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो फोर के इक्वल आ गया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको फोर से डिवाइड करेंगे। तो फोर वन जा फोर, कितना बचा, जीरो। यहाँ पर जीरो बचा तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसी तरह से इस टू की मल्टीप्लाई की हमने इस थ्री में, तो कितना आता है, सिक्स आता है। तो ये सिक्स फिर से इस फोर से ग्रेटर आ गया। तो इस केस में हम फोर से इसको डिवाइड करेंगे। तो फोर वन जा फोर, कितना रिमाइंडर बचा, टू। तो यहाँ पर हम टू लिख देंगे। इसी तरह से ये थ्री के करस्पॉन्डिंग हम रो को फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंपोजिशन टेबल जो है हमने फाइंड कर लिए जेड फोर के लिए, अंडर अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो फोर। तो कंपोजिशन टेबल आ गई है। अब कंपोजिशन टेबल के बिहाफ पर हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, कि देखिए ये जो कंपोजिशन टेबल आई है आपकी, इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो सभी जेड फोर के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसमें जो एंट्रीज मिली हैं आपको, वो या तो जीरो है, या वन है, या टू है, या थ्री है। यानी वो जेड फोर के ही एलिमेंट्स हैं। तो यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिख सकते हैं, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू सेट जेड फोर, देयरफॉर जेड फोर इज अ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो फोर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कितने एलिमेंट्स लेने होते हैं, थ्री एलिमेंट्स लेने होते हैं, ए बी और सी। तो जेड फोर में जो एलिमेंट्स थे हमारे, वो थे हमारे जीरो वन टू थ्री। तो इनमें से कोई भी थ्री एलिमेंट्स ले लीजिए। मैंने यहाँ पर वन टू थ्री लिए हैं, आप अलग भी कोई और तीन एलिमेंट्स इनमें से ले सकते हैं। तो हमने एक एलिमेंट ए ले लिया है वन, बी ले लिया है टू, और सी ले लिया है थ्री। अब हम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए सेटिस्फाई करानी है इस बार, इस ऑपरेशन के लिए। यानी वो क्या होगी, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फोर बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी, और पहले इसको कैलकुलेट करेंगे एक बार, और एक बार क्या करेंगे, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी, इसको पहले कैलकुलेट करके फिर इसको ऑपरेट करेंगे सी पर। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलिए पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। यही तो हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इस लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी के प्लेस पर हमने वन टू थ्री पुट कर दिया। अब सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पर लगी हुई है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो टू इंटू थ्री कितना होता है, सिक्स, सिक्स फोर से ग्रेटर है, तो इसको फोर से डिवाइड कर दिया। तो फोर वन जा फोर, कितना बचा, टू। तो जो रिमाइंडर बचता है वो उसको लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब ये तो एज इट इज था, ये एज इट इज रहा। अब वन टू जा कितना होता है, टू, तो ये कितना आ गया, टू आ गया। तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लिया। अब इसकी हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, यानी ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वन टू थ्री।
तो हमने यहाँ पर 1 2 3 पुट कर दिया। अब ब्रैकेट पहले यहाँ पर लगी हुई है तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 1 2 जा कितना होता है 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद इसको इसके साथ ऑपरेट किया गया है। तो 2 3 जा कितना होता है 6। अब 6 4 से ज्यादा है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो ये भी 2 आ गया। तो हमने देखा इस इक्वेशन में, हमने जब ए बी सी की वैल्यू पुट करी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करी और राइट हैंड साइड फाइंड करी, तो वो दोनों किसके इक्वल आई, 2 के इक्वल आई। यानी ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई यहाँ पर हो गई। यानी कहने का मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ये इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब क्या है कि ये Z4 कोमा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 कैसा है, एक सेमी ग्रुप है। क्लियर, तो ये सेमी ग्रुप भी हो गया। अब हमें तो रिंग प्रूफ करना है, तो रिंग के लिए हमें क्या करना होगा, रिंग के लिए एक प्रॉपर्टी और होती है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वहां पर हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये एडिशन पे क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन के सिंबल की जगह यहाँ पर दे दिया है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, और एडिशन के सिंबल के प्लेस पर दे दिया है एडिशन मॉडुलो 4। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन इस एडिशन मॉडुलो 4 पर। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं ग्रुप के कोई भी, सेट के कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। सेट क्या है हमारा Z4, और Z4 में ये एलिमेंट है हमारे 0 1 2 3। तो इसमें से हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, और उसके लिए हमें ये कंडीशन जो होती है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन के लिए ये कंडीशन होती है, इसको सेटिस्फाई कराना है। अब ये कंडीशन कैसे बनी देखिए, वहां पर मैंने बताया था डेफिनेशन में, ये कंडीशन बताई थी कि A × B + C किसके इक्वल होना चाहिए, A × B + A × C के लिए। तो अब यहाँ पर इनटू के प्लेस पर क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पर गिवन है, तो मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पर ये आ जाएगा, और एडिशन के प्लेस पर ये गिवन है तो ये आ जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। यानी ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करा देनी है। तो इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए आपने ए बी सी एंट्रीज ले ली, ए बी सी जो एलिमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया है, किससे, Z4 से। तो ए हमने ले लिया 1, बी ले लिया 2 और सी ले लिया 3। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमने ए बी सी के प्लेस पर यहाँ पर 1 2 3 पुट कर दिया। तो पहले ब्रैकेट इस पर लगी हुई है तो इसको क्लोज कैलकुलेट करेंगे। तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब 5 किससे ग्रेटर है, 4 से। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, बचा 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर से ये 1 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 एज इट इज रहा। तो अब 1 1 जा 1 कितना होता है 1, तो ये कितना मिला, 1 मिल गया। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने कैलकुलेट किया तो वो कितना मिली हमें, 1 मिल गई। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लिया। अब राइट हैंड साइड को इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमने A B C के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दी 1 2 3, जो ABC की वैल्यू हमने ली है। देखिए इसको कैलकुलेट करना है तो पहले ब्रैकेट इस पर लगी हुई है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 2 जा 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। बीच में एडिशन मॉडुलो 4 है, ये एज इट इज। और ये 1 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो 3 1 जा 3, 3 आ गया। अब 3 और 2 को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है, तो 4 से इसको डिवाइड करिए। 4 1 जा 4, कितना बचा 1, तो 1 आ गया यहाँ पर रिमाइंडर ही। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले कैलकुलेट किया था तो कितना आया था 1, और राइट हैंड साइड को अब कैलकुलेट किया तो कितना आया 1। यानी हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल हो गई है, राइट हैंड साइड के। यानी दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो यानी यहाँ पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कैसी हो गई है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यहाँ पर, यानी जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई है किस पर, एडिशन मॉडुलो 4 पर। तो तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी है हमने Z4 के लिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या थे इस सेट में, एडिशन मॉडुलो 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी होती हैं रिंग की, वो हमने तीनों मेन प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी कि ये Z4 जो है इन सभी तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में। तो यानी ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या हो गया हमारा, रिंग हो गया। तो ये रिंग हो गया। क्लियर। तो हमें केवल रिंग ही प्रूफ नहीं करना था इसको, बल्कि कैसा रिंग प्रूफ करना था, हमें प्रूव करना है कॉमुटेटिव रिंग। तो कॉमुटेटिव रिंग के लिए बस एक प्रॉपर्टी और बची हुई है, उसको और प्रूफ कर देंगे। कॉमुटेटिव रिंग कब होता है, जब वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर Z4 कोई एलिमेंट, Z4 ये सेट है, तो इसमें अगर दो एलिमेंट हैं A और B, तो मल्टीप्लिकेशन अगर करें हम, A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो B इक्वल टू होना चाहिए B मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो A। तो ये कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी को, इसको भी सेटिस्फाई ये करेगा। तो ये रिंग जो है वो कैसा हो जाएगा, कॉमुटेटिव रिंग हो जाएगा। अब कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे चेक करेंगे, कंपोजिशन टेबल हमारी इस ऑपरेशन के लिए यहाँ पर बनी हुई है। तो इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प से ही हम चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ पर कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। हम ये चेक करते हैं क्या इसके जो कंपोजिशन टेबल की जो रो हैं वो अपने करस्पॉन्डिंग कॉलम से मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो देखिए फर्स्ट रो क्या है कंपोजिशन टेबल की, ये है। और ये किससे मैच कर रही है, फर्स्ट कॉलम से मैच कर रही है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है यहाँ पर। इसी तरह से सेकंड रो जो है वो किससे मैच कर रही है, सेकंड कॉलम से मैच कर रही है। इसी तरह से थर्ड रो थर्ड कॉलम से मैच कर रही है। और फोर्थ रो जो है वो फोर्थ कॉलम से मैच कर रही है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट every row matches with its corresponding column, therefore commutative property is satisfied। तो कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई है। और किस ऑपरेशन के अंडर में, मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। तो यानी कॉमुटेटिव लॉ भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुका है, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। तो यानी ये जो रिंग है Z4 कोमा एडिशन मॉडुलो 4 कोमा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, ये जो रिंग है, ये रिंग अब कैसा रिंग हो चुका है, ये कॉमुटेटिव रिंग हो चुका है। तो इसको हमें कॉमुटेटिव रिंग प्रूफ करना था, ये हमने कॉमुटेटिव रिंग प्रूफ कर दिया। क्लियर, हैंस लिख देंगे हम, हैंस इट इज अ कॉमुटेटिव रिंग। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।